क्लास 11th का चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। ठीक है, ये LHS है और हमें RHS प्रूफ करना है, यानी कि tan 6x हमें स्टूडेंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम LHS लिख लिए। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए आप, sin A प्लस sin B, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है sin A प्लस sin B का? 2 sin ऑफ A प्लस B डिवाइड 2 इंटू कॉस ऑफ A माइनस B डिवाइड 2। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना होगा, इसको स्टूडेंट हमें इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? तो चलिए हम लोग लिखते हैं 2 साइन ऑफ A प्लस B। A क्या है स्टूडेंट मेरा? 7x प्लस B क्या है स्टूडेंट मेरा? 5x डिवाइड 2। ठीक है, इंटू कॉस ऑफ ए क्या है स्टूडेंट मेरा? 7x माइनस बी क्या है स्टूडेंट मेरा? 5x डिवाइड 2। समझ में आ गया स्टूडेंट? प्लस, ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, ये भी स्टूडेंट वही है साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मूला, यानी कि इसको भी स्टूडेंट हमें इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो 2 साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइड 2। ए क्या है? यानी कि 9x प्लस बी क्या है? 3x डिवाइड 2। ठीक है, इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए क्या है स्टूडेंट मेरा? 9x माइनस 3x डिवाइड 2। समझ में आ गया स्टूडेंट? फिर ये डिवाइड का साइन है स्टूडेंट, तो यहाँ डिवाइड का साइन लगेगा। ओके, फिर अब कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट। कॉस ए प्लस कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है? आप याद रखिएगा स्टूडेंट, 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइड 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइड 2। याद रखिएगा स्टूडेंट, कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस ए प्लस कॉस बी में स्टूडेंट दोनों कॉस में ही होते हैं। याद रखिएगा, साइन में होते हैं स्टूडेंट, साइन भी होंगे और कॉस भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन कॉस ए प्लस कॉस बी में फॉर्मूले में स्टूडेंट दोनों तरफ कॉस होते हैं। याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, कॉस ए प्लस कॉस बी को हमें इस फॉर्म में लिखना होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 2 है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी। ए क्या है स्टूडेंट मेरा? 7x प्लस बी क्या है? 5x डिवाइड 2। ओके, नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी कि क्या है स्टूडेंट? 7x माइनस 5x डिवाइड 2। समझ में आ गया स्टूडेंट? प्लस यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, कॉस ए प्लस कॉस बी, यहाँ भी वही है, यानी कि इसको भी स्टूडेंट हमें इस फॉर्म में लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं स्टूडेंट, बहुत इजी है ये। 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि 9x प्लस 3x डिवाइड 2 इंटू कॉस, ये सी है स्टूडेंट, कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी कि 9x माइनस क्या होगा? 3x डिवाइड 2। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट? अब तो ये बहुत आसान हो गया। देखिए 2 है ऊपर, तो आप 2 लिखिए, साइन है तो साइन लिखिए। 7x प्लस 5x कितने होंगे स्टूडेंट? 7 और 5 12x होंगे, डिवाइड का ये 2 है तो 2 को 2 से स्टूडेंट आप 12x से डिवाइड दीजिएगा तो कितने आ जाएंगे? 2 6 12, यानी कि 6x आएंगे। तो यहाँ पर आप 6x लिख दीजिए। इनटू कॉस है तो कॉस लिखिए। 7x में से स्टूडेंट आप 5x घटाइएगा तो क्या बचेगा? 2x बचेगा। डिवाइड आप 2 से दीजिएगा, ये 2 है, डिवाइड से दीजिएगा तो 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा? x, तो x हो गया। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 2 है तो 2, साइन है तो साइन। ठीक है, फिर 9x प्लस 3x कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 12x होंगे। 12x में से आप 2 घटाइएगा स्टूडेंट, 2 से आप डिवाइड दीजिएगा, ये 2 है, 2 से स्टूडेंट आप जब डिवाइड दीजिएगा तो 2 6 12, 6x आएंगे तो यहाँ पर 6x लिखेंगे स्टूडेंट। इनटू फिर कॉस ऑफ 9x में से आप 3x घटाइएगा तो कितने होंगे स्टूडेंट? 6x होंगे। 6 में से आप 2 से डिवाइड दीजिएगा स्टूडेंट तो 2 3 6, 3x होंगे तो यहाँ पर 3x लिखेंगे। फिर डिवाइड का साइन है, इसी तरीके से इसको भी करेंगे स्टूडेंट। तो 2 कॉस ऑफ 7 और 5 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट?
7x, ये 7 है, 7x और 5x कितने होंगे 12x डिवाइड 2, ठीक है, 2 से काटिए, 2 6 12, क्या आ जाएंगे 6x। इंटू का साइन है तो इंटू का साइन दीजिए, कोस है तो आप कोस लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। फिर क्या है यहाँ पर 7x में से आप 5x घटाइएगा तो क्या बचेंगे 2x, और फिर आप 2 से डिवाइड दीजिएगा स्टूडेंट, तो 2 2 से कट जाएंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, प्लस 2 कॉस है तो कॉस लिखिए आप यहाँ पर, 9x प्लस 3x जोड़िएगा तो 12x होंगे स्टूडेंट, डिवाइड आप 2 से दीजिएगा, इस 2 से डिवाइड जब आप दीजिएगा तो 2 6 12 क्या होंगे 6x होंगे, तो यहाँ पर आप 6x लिख दीजिए, इनटू कॉस ऑफ क्या है स्टूडेंट 9x में से आप 3x घटाइएगा स्टूडेंट तो कितने होंगे 6x होंगे, ठीक है, और डिवाइड आप स्टूडेंट 2 से दीजिएगा तो 2 3 6 क्या होंगे 3x होंगे, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, इस लाइन में क्या कॉमन है देख लीजिए आप, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, साइन 6x यहाँ भी है, साइन 6x यहाँ भी है, यानी कि प्लस के अंदर 2 साइन 6x और प्लस के बाहर 2 साइन 6x है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट 2 साइन 6x हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट, यही तो एक बच जाएगा cos 6x cos x, ठीक है, cos x प्लस और क्या बचेगा cos 3x, ठीक है स्टूडेंट। फिर डिवाइड का साइन देंगे यहाँ पर हम। फिर अब इन दोनों में स्टूडेंट देखा जाए तो प्लस के अंदर 2 cos 6x प्लस के बाहर, ठीक है, 2 cos 6x है तो स्टूडेंट हम 2 cos 6x हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा स्टूडेंट cos x प्लस क्या बचा cos x प्लस cos 3x बच गया, cos 3x बच गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब ये तो बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, देख लीजिए आप cos x प्लस cos 3x से cos x प्लस cos 3x ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, पूरा का पूरा ये कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचा है स्टूडेंट साइन 6x डिवाइड cos 6x क्या बनेगा tan 6x होगा इजकल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट, यही तो प्रूफ करना है।